तमाम युवा मौजूद है। आप ये बताइए, आपको लग रहा है रोजगार की बात हो रही है, रोजगार मिल रहा है, या आपको लगता है एजुकेशन रोजगार की तरफ जा रही है? ये सर जा रही है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन सर बढ़ रहा है उसका रोजगार भी बढ़ रहा भाई महंगाई नहीं है क्या? आप लोगों को नहीं दिखती महंगाई? महंगाई तो है, बट क्या करें, उसके साथ साथ जो आमदनी भी जो हो रही है वो भी तो बढ़ रही है। बढ़ रही है आमदनी, आपको लग रहा है? घर पे पेरेंट्स की आमदनी बढ़ रही है? बड़ी है। आप बताइए साहब, क्या कहना है? जी सर। महंगाई के लिए कुछ करिए, बोलिए गैस का दाम भाई घटाइए, देखिए, बजट नहीं तो चला पा रहे हैं, मोदी हर जी को चीज। तो मोदी जी को तो आप बोलते हैं, आप लोग आपके सांसद हैं, आप बोलेंगे। मोदी जी को तो हम हर न्यूज में ये बात बोल रहे हैं कि कुछ करें गरीबों के लिए, सिलेंडर का दाम घटाएं। श्रीलता देखिए, महंगाई पर हाँ, जरूर बात करिए, महंगाई- आपके साथ एक फैमिली मौजूद है। बिल्कुल, क्या रही महंगाई तो बढ़ गई है, क्या लग रहा है? महंगाई मतलब मेरे हस्बैंड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इनको भी बहुत फर्क पड़ा है। फिर थोड़ा सा एक है अंदर कि यार महंगाई तो बहुत कर दी मोदी जी। लेकिन आप लोग तो खुद पीएम को बुला लेते हैं पर्सनली और इतनी पावर रखते हैं, कहना नहीं चाहते, उनको कुछ कहते नहीं है किसी तरीके से कि महंगाई तो ज्यादा हो गई है? अब यही बताएंगे, आप इनसे पूछिए। अब देश के प्रधानमंत्री आज विकास की यात्रा पर निकले हुए हैं और देश एक विकास की दौर से गुजर रहा है, तो इसमें अगर हम लोगों को थोड़ी महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा है तो निश्चित तौर से हम लोग उनको सहयोग करेंगे और देश की विकास की गंगा इसी तरीके से वो आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ हम लोग अपनी शॉपिंग से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी थोड़ा सा? करती ही हैं, जनरली कर ही रही हैं। निश्चित तौर से महंगाई इस समय काफ़ी चीज़ों में, खाद्य सामग्रियों में और तमाम चीज़ों में महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम देश के विकास के लिए आज हमारे युवाओं को काफ़ी रोज़गार भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। और देखिए जो ये विकास की गंगा बह रही है आज, उसके लिए हम ये महंगाई का जो विकास की गंगा में चाहूंगा तस्वीरें दिखाएं, ये घाट दिखाएं। ये देखिए, ये बनारस के घाट हैं, कुछ बदला बदला तो जरूर दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पर बनारस के युवा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि ये प्रधानमंत्री जी के आने से पहले ये बदलाव है या ये बदलाव निरंतर जारी है। बताइए। ये बदलाव तो कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि हमने नहीं देखा कि पहले मोदी जी के आने के पहले ये चेंजेस थे या नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस हमने देखा है। पिछले 1-2 सालों में मैंने ये देखा है कि चेंजेस ऐसी हो ही गई है। साफ सफाई भी कह लीजिए कि बहुत अच्छी हो गई है, जैसा मोदी जी का सपना था कि स्वच्छ भारत, तो मुझे लगता है कि ये एक वे में लग रहा है आपने इनको भी मोदी जी का फैन बना दिया है। बहुत बड़ा वाला आपने बनाया? नहीं, हम बड़े वाले हैं, हमारी पूरी फैमिली बड़े वाले हम सारे। अच्छा, आप लोग इन तमाम घाटों में गए? देखिए सामने जेत सिंह घाट है, निरंजनी घाट है, ये तमाम घाट क्या पहले भी इसी स्थिति में थे, अब बदले हैं? अब बदले हैं, अभी काफी हैं और सही भी है। यहाँ पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पे आप आवागमन कर नहीं सकते थे, यहाँ पे इतना मलमूत्र त्याग होता था, आप यहाँ पे बिना नाक पे कपड़े रख के नहीं जा सकते। अब स्वतंत्र आप जा सकते हैं। यही वो घाट है जहाँ हम आगे पेंटिंग बनाते रहते थे, लेकिन हम लोगों को नाव पे बनाते रहते थे। मैं लगातार अनवरत अभी एक पेंटिंग कर रहे हैं मोदी जी के लिए। हम आंखों में पट्टी बांध के पेंटिंग बनाते हैं और स्पेशली गणेश जी के बनाते हैं। आपने काफी मुझे रिकॉर्ड भी किया है जी, और मैं अभी बहुत सारी पेंटिंग। चलिए, आपको शुभकामनाएं हमारी। मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम अपने कैमरे की नजर से जरूर ये तस्वीरें दिखाएं, विहंगम तस्वीरें वाराणसी की। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बनारस आ रहे हैं और बनारस एक बार फिर तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए। तो पीएम तो आ रहे हैं और यहाँ पर लगातार एक के बाद एक सुरीले अंदाज में पीएम का स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन स्वागत ही हो रहा है या बनारस को असल में कुछ मिल भी रहा है? देखिए, चुनाव है, चुनाव में जो है ना तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी हर बार आते रहेंगे। अखिलेश जी भी तो आएंगे, अखिलेश जी भी तो काम कर रहे हैं। ऐसे आएंगे जैसे ये साइबेरियन पक्षी आए और लौट जाएंगे, उसी तरह से ये देश बना हुआ है, माहौल बना है। इसलिए एक लाइन कहूंगा, अरे लागी चुनाव का बड़का अखाड़ा, लागी चुनाव का बड़का अखाड़ा, सांस्कृतिक राजधानी में, अरे लखनऊ राजधानी में तो होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे कितने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे कितने पानी में। तो मोदी जी का मंत्र सारे जग में छाया है, मोदी जी का मंत्र सारे जग में छाया है, भारत में विकास का बिगुल बजाया है, भारत में विकास का बिगुल बजाया। और इसी भारत में जो विकास का बिगुल बजा
है हमारे काशी में ये दिख रहा है जो आ रहे हैं 12, 13, 14 एक गजब का जलसा सजेगा। कहना है जी, कहना है लोकार्पण विश्वनाथ धाम का सजने लगी है काशी, लोकार्पण विश्वनाथ धाम का सजने लगी है काशी, सजने लगी है काशी भैया सजने लगी है काशी। कहना है अरे लोकार्पण विश्वनाथ धाम का सजने लगी काशी है, लोकार्पण विश्वनाथ धाम का सजने लगी काशी है। तो कितना सुंदर कितना अद्भुत दृश्य यहाँ का न्यारा है, दृश्य यहाँ का न्यारा है। विश्वनाथ का धाम देखो, विश्वनाथ का धाम देखो, लगता कितना प्यारा। जाके देखिए वो धाम कितना प्यारा लग रहा है, कितना गजब का दृश्य लग रहा है। कहना है आकर देखो दिव्य काशी, आकर देखो दिव्य काशी, भव्य यहाँ की काशी है, लोकार्पण विश्वनाथ धाम का सजने लगी काशी है। और यही कारण यूपी में खासकर विपक्षियों के पास कोई सवाल ही नहीं है। और कहा भी जाता है मोदी मुलायम हो गईले हो, केजरी कैले बवाल, मोदी मुलायम हो गईले हो, केजरी कैले बवाल, उल्टा लटक गई है यूपी में गले न पाई उनकर दाल, उल्टा लटक गई है यूपी में गले न पाई तनिको दाल। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं काशी का ये माहौल है और प्रधानमंत्री के दौरे का सबको इंतजार है। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है। तो इस बीच बनारस की जनता, बनारस का रंग, हर एक रंग हम आपको लगातार इसी तरह से दिखाते रहेंगे। और आखिर में काशी की अगर बात हो रही है तो बम बम काशी, पूरा काशी के बम बम कर रहा है इस वक्त भी, ये हमेशा करता है। भैरव बाबा, माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। अरे 12, 13, 14 दिसंबर में जुटेंगे भारतवासी। तो चलिए, इनका कहना है कि काशी बम बम बोल रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है कि प्रधानमंत्री काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं और इसके अलावा बनारस की जनता से क्या कुछ कहते हैं।